नमस्कार। आज के मेडिटेशन सेशंस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा थीम है कि जो हमारे अनस्पोकन वर्ड्स जो हम नहीं बोल पाए हैं, उसके कारण बहुत सारे इमोशंस जनरेट होते हैं। उन इमोशंस के कारण हमारे अंदर काफी सारी चीजें चलती है, इमोशंस ब्लॉक होते हैं और वो हमारी लाइफ में आगे इफेक्ट डालते हैं। हम अपनी लाइफ को उतना खुल के नहीं जी पाते जब तक हमारे इमोशंस ब्लॉक्ड होते हैं। तो लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हम अपने अंदर से जितनी क्लीनिंग करते जाएंगे, हम उतनी बेटर अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे उन इमोशंस को जो कि अनएक्सप्लोर्ड रह गए, और कोशिश करेंगे कि हम एक इमेजिनरी फॉर्मेट पे उन चीजों को बोल पाए। जब आप उन चीजों को बोल पाएंगे तो देखेंगे कि आपको कैसा फील होता है। जरूरी नहीं कि हम खराब चीजें ना बोल पाए, कई बार हम अच्छी चीजें भी नहीं बोल पाते। जैसे अपने पेरेंट्स हैं, अगर हमको उनको आई लव यू बोलना है तो हम बोल नहीं पाते। आ, प्यार भी हम लोगों से खुल के इजहार नहीं कर पाते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कोई अनप्लेजेंट चीजें बोलना है तो भी हम नहीं बोल पाते हैं। तो अच्छे और खराब दोनों तरह के इमोशंस हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। जब हम अच्छी चीजें नहीं बोल पाते तो भी हम बाद में रिग्रेट करते हैं। और जब कोई अनप्लेजेंट चीज होती है या हमको तकलीफ देती है, वो चीजें हम नहीं बोल पाते हैं, तो अंदर वो जब ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो जब हम नेक्स्ट टाइम बोलते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जिस हिसाब से हमारी हर्ट बढ़ती जाती है, उस हिसाब से हमारी बोलने की और हमारी शाउटिंग की आ, या फिर हमारे शब्द, जो हमारे बोलने में जो इमोशंस आते हैं, जो स्ट्रेस आते हैं, उसका लेवल बढ़ता जाता है। और हम जितनी क्लीनिंग करते जाएंगे, हम लाइट होते जाएंगे, तो हमको आगे की चीजें भी थोड़ी सी कम इफेक्ट करती है और हम ज्यादा बेटर चीजों को समझ पाते हैं। हमारा आज का ये थीम है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे पास 5 मिनट्स हैं। बहुत बार हम लोगों के साथ होता है। कुछ मैं एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कोई, जब हम छोटे थे तो कई बार अपनी टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहते थे पर नहीं बोल पाते थे। अपने फ्रेंड्स को भी कुछ बोलना चाहते थे। कई बार कोई स्टूपिड सी चीज बोलना चाहते हैं और उसको अपने मन में रख लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि लोग हमको बेवकूफ समझेंगे, लोग हमको गधा समझेंगे। कितनी बार क्लास में जब टीचर क्वेश्चंस पूछती है तो हमारी इच्छा होती है कि हम आंसर दे दें, पर हम शर्म के कारण आंसर नहीं दे पाते कि कहीं गलत हो गया तो। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उस समय भी कितनी चीजें होती है कि हम बोल नहीं पाते। हमको कुछ सामान चाहिए होता है, हम अपने घर पे बोल नहीं पाते। हाँ होगा या ना होगा वो बात की बात है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। कई बार झिझक के कारण नहीं बोल पाते। हमको लगता है कि पता नहीं सामने वाला दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हाँ, कई बार हमको लगता है कि हमारी डिमांड सही है कि नहीं, हम अपने ऊपर डाउट करते हैं। और कई बार सिर्फ शर्म के बारे भी नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। और तो हमारे बहुत सारे एक्शंस ना लिमिट हो जाते हैं सिर्फ ये, इस चीज के लिए कि क्या कहेंगे लोग। तो एक बहुत फेमस कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो जो चार लोगों के चलते हम अपने लाइफ को बहुत सारी लिमिट कर लेते हैं, और ढूंढने जाते हैं तो शायद किसी को भी वो चार लोग आज तक मिले नहीं है कि किन चार लोगों के कारण हम अपनी लाइफ को रोक लिए। और इवन हमारे घर वाले भी, जब हम बोलना चाहते हो, अगर हमने बोल दिया तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अब बोलने का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले के लिए गलत बोलें, या हम जोर से चिल्लाएं या कुछ गलत शब्दों का यूज करें। बोलने का मतलब ये होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं या हम क्या चाहते हैं, वो हम अपनी बात प्रॉपर शब्दों में सामने रख।
लेकिन प्रॉपर शब्दों में रखने के लिए भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने कंट्रोल में रहेंगे तो हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमको कंटिन्यू अपने इमोशंस के ऊपर काम करना होता है। फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं, सपोज कुछ सामान लाना है, तो फिर हम अपने आप को पीछे रख लेते हैं कि इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है। रखा ठीक है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो अपने अंदर दबा देते हैं। तो किसी दिन हम खुल के जी लें, खुल के बोल पाए, कुछ नहीं हो लेकिन कम से कम बोल तो पाए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रख पाए कि अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ये हम बोल पाए कि नहीं, आज मेरी प्रायोरिटी है, आज सबसे पहले मैं। और हम अक्सर देखते हैं कि जो भी आदमी बोलता है कि सबसे पहले मैं, तो उसको सेल्फिश और पता नहीं क्या 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 हम कर देते हैं। तो हम डरते हैं ये बोलने से, क्योंकि जो हम दूसरों को बोलते हैं सेम चीजें हम अपने आप को भी फिर बोल पाए। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना है कि हम कैसे फील। पता नहीं कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोशिश करते। 1 मिनट में चालू कर लेंगे। 12:39 हुआ है, 12:40 पे हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते। मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। खुद से कनेक्ट करने के लिए बेस्ट तरीका है कि अपनी सांसों को देख लें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। आंखें अगर खुली हो तो बंद कर लें। जहां भी बैठे हैं, चाहे तो लेट भी सकते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। हमारी सांसें हमको हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करती हैं। अगर हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, तो हमारी सांस हमारे नाक से होते हुए हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा रही, हमको लाइफ दे रही है और हमारे टॉक्सिन्स को धीरे 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 करके बाहर निकाल रही है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। अपने थॉट्स के प्रति, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचारों को आने जाने दो, उनमें कोई इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। वो आएंगे और चले जाएंगे। आज एक काम करते हैं, एक थॉट की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए वो थॉट आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, आज उसको पकड़ ही लीजिए, उस थॉट को। उसको बोलिए कि आज मैं तुमको जाने नहीं दूंगा।
देखिए वो थॉट कितनी देर तक आपके पास रह पाता है। जैसे ही सजग हो जाते हैं तो थॉट्स भी अपने रास्ते हो जाते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। और वो जो हीलिंग लाइट है, इमेजिन करें कि वो हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। हमारे क्राउन चक्रा से, हमारे सिर के ऊपर से वो हीलिंग लाइट एंटर कर रही है। जैसे ही वो हीलिंग लाइट हमारे सर पे टच हुई, वो जितनी भी सेल्स उसके आसपास कनेक्टेड थी, उन सबको लाइट से रोशन कर। और वो जितनी भी सेल्स हैं, वो अपने बाजू वाली पूरी लाइट सेल्स को रोशन कर दी। और वो अपने आजू बाजू वाले सेल्स को रोशन कर दी। और देखिए धीरे 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 करके पूरे फेस की सेल्स जो है वो हील होके रोशन हो गई, लाइट लगने लग गई। फिर फेस से होते हुए गला। अब वो सेल्स कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रही है। एक सेल 8 सेल को, 8 सेल, हर सेल 8 8 सेल को, ऐसे करके स्पीड से वो अपने पूरे सेल्स को हील कर रही है अपनी बॉडी की। हाथ, चेस्ट, एब्डोमेन, बेली, किडनी, लंग्स, बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, सब हील हो रही है, सारी सेल्स हील हो रही है। स्पाइनल नर्व्स, हिप्स, पेल्विक रीजन, सब हील होती जा रही है, स्पीड से हील होती जा रही है। हीलिंग सेल्स की नंबर कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल, पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां। अब देखिए ये जो हीलिंग हो रही है ना, तो ये जो हील्ड सेल्स है, स्पीड से अपने आजू बाजू की सारी सेल्स को हील कर रही है। और अब हम ऐसा करते हैं, उन सेल्स को अपना काम करने देते हैं। अब वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती रहेगी। और हम धीरे से अपनी पगडंडी पे पैर रख देते हैं। देखिए पगडंडी पे पैर रखने से कैसा फील हो रहा है, कुछ गर्म, कुछ ठंडा, प्लेजेंट, जो भी फील होता है। और दूसरे पैर को भी पगडंडी में रख देती है। और धीरे धीरे चलते हुए अपनी सांसों को फील करते हुए, हवा को फील करते हुए, एनर्जी को फील करते हुए, एकदम मस्ती पे खुलकर चलते हुए, जैसे हमारी इच्छा हो वैसे चलते हुए, किसी का कोई डर नहीं। अगर हमको उछल के चलना है तो हम उछल कर चल सकते हैं, सीधे सीधे चलना है तो सीधे सीधे चल सकते हैं, अपनी मस्ती। आज हम जो चाहे वैसी ड्रेस पहन सकते हैं, जो भी चाहे, हमारी मर्जी, हमारी चाल, हमारी मर्जी, हमारा मेकअप, जो हम चाहते हैं वो बेस्ट। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरी मर्जी। जिस स्पीड से चलना है, कभी कोई बोलता है स्लो चलो, कोई बोलता है धीरे चलो, कोई बोलता है चाल कैसी है। आज हमारी मर्जी, जैसी चाल से हमको चलना है हम वैसी चलेंगे। और धीरे से अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में एंटर कर जाए। हमने कितना कुछ वहां पे बो रखा है, लव के गार्डन, लव के पौधे, कॉन्फिडेंस के फूल, सेल्फ लव, ग्रेटफुलनेस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के तो पेड़ शायद अब तक काफी बड़े हो गए होंगे।
प्यार के झरने, एक बार अपने गार्डन को घूमकर चेक कर लीजिए। और जिस भी चीज की जरूरत है उसमें ब्रीथ कर लीजिए। जब आप ब्रीथ करेंगे तो वो चीज आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस में ब्रीथ करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लव में ब्रीथ करेंगे तो लव बढ़ जाएगी। आज मेरी मर्जी, अपने आप को कैसे प्यार करना है वो भी मेरी मर्जी। अपने आप को वो प्यार दे दीजिए जो आपको चाहिए, किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से चाहिए, हग करके चाहिए, किस करके चाहिए, या फिर जैसे भी चाहिए। कोई फेवरेट गिफ्ट चाहिए तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को वो फेवरेट गिफ्ट दे रहे हैं। कोई भी गिफ्ट हो सकता है जो आपको पसंद। इमेजिन कीजिए कि आप, अगर वो शॉप में मिलती है तो आप चल के उस शॉप तक गए, अपना वो पसंदीदा गिफ्ट ढूंढा, अपना वो पसंदीदा गिफ्ट देखा, उसको टच किया, उसको फील किया, उसको स्मेल कीजिए। और वो लेना कैसा लग रहा है, उसको देखना कैसा लग रहा है, फील कीजिए। कुछ भी हो सकता है। और उसको लेके जाकर अपने आप को दे दीजिए और देखिए आपको कैसा फील होता है। लेते हुए कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर कंफर्टेबल है इसका मतलब आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हैं, आप अपने आप को उस गिफ्ट के लायक समझते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए अपने आप से कि आप डिजर्विंग हो। और अगर कहीं से भी ये थॉट आता है कि आप उस गिफ्ट के लायक नहीं हो तो भी अपने आप को बहुत सारा प्यार कर लीजिए और अपने आप से बोल दीजिए कि भले ही तुमको लगता है कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, बट मुझे पता है कि आप डिजर्विंग हो। एंड इट इज ओके टू टेक गिफ्ट्स। दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप ही के लिए। और देखिए आपको कैसा फील होता है। हम जब भी अपनी इच्छा किसी के सामने नहीं बता पाए उसका मतलब कभी ना कभी हमने अपने आप को नॉन डिजर्विंग समझा। हमको लगा कि बाकी लोगों की जरूरत ज्यादा है। वो सच भी हो सकता है। आप वो सामान ले या ना ले, पर आप डिजर्व करते हैं। आप अपने आप को बता सकते हो कि यस, यू डिजर्व। अपने आप को वो लव दे दे जिसका वो हकदार है। और अब आजू बाजू में आराम से बैठ जाए आप और आपका इनर स्वरूप। दोनों हाथ पकड़ ले और दोनों हाथ पकड़ के आराम से अपनी पुराने समय पे वॉक करते जाए। आपके पास जादुई टाइम मशीन है जिससे कि आप अपने पास्ट में जा सकते हैं।
चलते चलते, देखते देखते, जो भी जिंदगी में होता आया अपने पास्ट में, जब आप छोटे से थे, शायद एक आध साल की, देखिए आपका एक आध साल का स्वरूप कैसा फील कर रहा है। कई बार वो भी कुछ बोलना चाहता था पर नहीं बोल पाया। तो हम एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक अच्छा बड़ा सारा ऑडिटोरियम है जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं ना, ऑडिटोरियम वो है, और उस ऑडिटोरियम में चले जाए। उस ऑडिटोरियम में बहुत सारी सीट्स हैं और उन सीट्स पे वो सब लोग बैठे हैं जो कि आपकी लाइफ में है, या पहले थे, या फिर बाद में आने वाले हैं। आपकी लाइफ से कनेक्टेड सारे लोग वहां हैं, आपके पुराने टीचर्स, आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके आजू बाजू के लोग, कोई इमेजिनरी लोग, स्टोरी बुक्स में जिन लोग होते हैं वो, या कोई मूवी के लोग, जितने भी लोग किसी भी तरीके से आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, वो सारे लोग सामने ऑडिटोरियम में सीट्स में बैठे। और अब हमारा एक एक पास्ट को हम बुलाते हैं, जो कि जोर जोर से चीख के माइक पे वो चीजें बोल सकता है जो वो बोलना चाहता था। अपना एक साल का वो पास्ट छोटा सा बच्चा, वो भी कुछ चीजें बोलना चाहता था अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। कोई फेवरेट खिलौना चाहिए हो सकता था, या कुछ तोड़ने का मन हो, या कुछ भी हो सकता है। तो जो माइक है ना, उसको एडजस्ट कीजिए और अपने एक साल वाले के मुंह के पास लगा दीजिए। और अब इमेजिन कीजिए कि इतने लोगों के सामने आप वो बात बोल पा रहे हैं। और आज ये समय है, सामने वाला कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है। सामने वाला पूरे दिल से, पूरे प्यार से आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है। जो भी आप बोलना चाहते थे वो बोल दीजिए माइक पे जोर जोर से चिल्लाकर। अब अपने 1 से 5 साल तक के कोई भी पास्ट, जिनके दोस्त थे, सहेलियां थी, टीचर्स थी, स्कूल थी, कुछ भी हो सकता है, उसको बुला लीजिए। माइक को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हो सकता है उसकी किसी सहेली ने उसको, या किसी दोस्त ने कुछ दुख पहुंचाया हो, या कोई फेवरेट चीज ले ली हो, या फिर जो दिलाने वाले थे किसी और को दिला दिया हो, आपको नहीं दिलाया। जो भी चीज थी, आज जो उस समय आप बोलना चाहते थे, डर के मारे नहीं बोल पाए, या फिर शर्म के मारे नहीं बोल पाए, आज वो बात बोल दीजिए माइक में। अपने लिप्स को हिलाकर बोल दीजिए, वो सारा कुछ निकल जाने। और देखिए वो बोलते हुए आपको कैसा फील हो रहा है। किसी ने कोई मजाक उड़ा दिया हो, उसका जवाब नहीं दे पाए हो,
अब अपने 5 साल से 10 साल तक के टाइम को देखिए। थोड़े बड़े हो जाते हैं, घर से बाहर निकलने लग जाते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। कई बार लोग डांट कर चुप करा देते हैं, तुमको अकल है क्या? बुरा लगता है। या फिर कुछ बोलना चाहते हैं, चुप करा देते हैं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो जो भी था, कम से कम आज अपने मन की बात बोल सकते हैं। माइक में अपनी वो मन की बात पूरी बोल दीजिए। माइक में जोर जोर से, और देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं बोलने के बाद। और जो लोग उस समय नहीं सुन रहे थे, उनके अपने जो भी रीजंस थे, पर आज वो सब आपको सुनने आए हैं, बिना जजमेंट के। अब अपने 10 से 15 साल के टाइम पीरियड में चले जाइए। वो टाइम पीरियड, टीनेजर्स, कितने सारे शरीर में, मन में बदलाव होते हैं। फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, कुछ लोग नहीं लगने लग जाते हैं। और हमारी फीलिंग्स को लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे मन में कब कैसा फील हो रहा था। जो लोग हमको अच्छे लगते थे, हम उनको भी नहीं बोल पाते, किसी और को भी नहीं बता पाते। कितने सारे मानसिक चेंजेस, शरीर में भी चेंजेस। क्या फील कर रहे हैं, जिसको जो बताना है। कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते उस एज में। अगर गुस्सा आता है, कुछ बोलना चाहे, तो भी एडवाइसेस मिलती है। या तो एडवाइस मिलती, या डांट मिलती। आज मौका है अपनी वो सारी बात आप जोर जोर से चीख चीख कर बोल सकते हैं। अपने अंदर जो चेंजेस भी फील कर रहे हैं, उसके बारे में भी बोल सकते हैं। कुछ जो चीजें करनी थी, उनके लिए मना किया गया, उसके बारे में भी बोल सकते हैं। कोई ट्रिप प्लान हुआ, मना कर दिया। कुछ लेना है, मना कर दिया। या कुछ बोलना ही है, तो आज अपनी वो सारी फीलिंग्स आप माइक में चीख चिल्ला कर बोल सकते। कभी लोग बोलते हैं कि बड़े हो गए हो, समझो। कभी बोलते हैं कि छोटे हैं, समझो अभी तुम्हारे लायक ये चीजें नहीं। जो भी था, आज अपने सारे इमोशंस को आप बोल सकते हैं। और आप जो भी बोल रहे हैं, लोग उसको खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। थोड़ा और बड़े हो जाए, 15 से 20 साल तक की एज। कुछ पढ़ाई में करना था, बहुत सारे सपने थे, लाइफ में कुछ करना था,
लोगों को बताना था कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कभी शर्म के मारे और कभी डर के मारे बहुत सारी चीजें अंदर रही। वो होता या नहीं होता, पर कम से कम हम अपने मन की बातें बोल तो सकते हैं। कुछ भी बोलने जाओ, डर लगा रहता था कि क्या मेरी ये बातें एक्सेप्टेबल होगी, या मेरे को अगर दुनिया से कुछ अलग करना है, वो चीजें करनी है जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। उस समय जो भी चीजें नहीं कर पाई, उसको बोल सकते हैं। सिर्फ बोलना है। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, शब्दों में बोल सकते हैं, या गुस्से में बोल सकते हैं, चिल्लाकर बोल सकते हैं, कविता में बोल सकते हैं, गाने में बोल सकते हैं, जो भी। कई बार हमको लगता है कि हमारे सुर अच्छे हैं, हम गाना चाहते हैं पर नहीं गा पाते। आप गा भी सकते हैं। और आज आपकी हर चीज, आपके हर शब्द, आपकी हर वॉइस सबको एक्सेप्टेबल है। और अब लाइफ का वो कोई भी पार्ट जिसमें आपको पेन्स हुआ था, बहुत पेनफुल था, और जिस समय आपको सबसे ज्यादा जजमेंट का डर, आपको सबसे ज्यादा जजमेंट्स मिले, आज वो बातें भी आप भूल सकते हैं। कई बार स्टुपिड सी बातें होती हैं, लेकिन हमको डर लगता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। अब वो बातें भी बोल सकते। कभी शॉपिंग करने गए, हमेशा अपने आप को लास्ट में रखा। आज आप बोल सकते हो कि मैं फर्स्ट, सबसे पहले मैं। जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देने लग जाएंगे, तो बाकी लोग भी हमको प्रायोरिटी देने लग जाएंगे। सबको ये बताना है कि मैं भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, महत्वपूर्ण हूँ। मेरी हर जरूरत, मेरी हर इच्छा महत्वपूर्ण है। आपको भले पसंद न हो, लेकिन मुझे तो पसंद है। मेरी हर चॉइस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आप जोर जोर से आज आप ये बता सकते हो कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं अपने आप के लिए महत्वपूर्ण हूँ, और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और मैं जो भी करता हूँ वो सब मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। और आप आज जो भी बोले, जो भी फील की, और सारे लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं आपकी बातें सुनने के लिए। अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं वो सारी बातें बोलने के लिए। और अपने जितने भी पास जीते सब
सबको गले लगा लीजिए, सबका हाथ पकड़ लीजिए और मर्ज हो जाए। बाकी लोग को बाय कर देते हैं और वापस अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में आ जाते हैं। सेल्फ लव का थोड़ा सा और बीज डालते, कॉन्फिडेंस के भी थोड़े से और बीज डाल देते और उसको अपने प्यार से सींच दी। और इस विश्वास के साथ कि हम अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में आते रहेंगे और धीरे से अपने गेट से बाहर आ जाते हैं। उसी पगडंडी में धीरे धीरे चलते हुए फुल मस्ती में हमारी इच्छा चलते चलते अपनी बॉडी को वापस फील कर लेते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी हीलिंग का प्रोग्राम चल ही रहा था, फुल स्पीड से सारी सेल्स हील हो रही थी हमारी बॉडी की। वो सारी हीलिंग को फील कर लीजिए और उन सेल्स को थैंक यू बोल दीजिए। हीलिंग लाइट को भी थैंक यू बोल दीजिए और हम अपने काम करते रहेंगे। हीलिंग लाइट ऑटोमेटिकली हमारा काम करती रहेगी। धीरे से अपनी सांसों को फील कर लीजिए। अपने थॉट्स को जो पकड़े थे ना जाते समय, देखिए वही है कि चला गया। और चला गया तो आप क्या इसका पीछा करके उसको फिर से पकड़ पाएंगे? और अपनी बॉडी, अपनी सांसों को, अपने थॉट्स को सबको फील करते हुए जब भी कंफर्टेबल हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।